सत श्री अकाल जी। मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार है और बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हर औरत की ना ज़िंदगी किचन से शुरू होती है और किचन में ही ख़त्म हो जाती है। तो आज मैं किचन का ही ब्लॉग बना रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दे देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सुबह सुबह देखो हमारी किचन का ये हाल होता है, इतना खलारा पड़ा हुआ है ना, अब सारा समेटना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ही सुबह सुबह खलारा हो जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी मची हुई होती है ना काम करने की। टिफ़िन पैक करने हैं, सबको नाश्ता देना है, और करते करते ढेर बर्तनों का हो जाता है। हम औरतें तो बर्तन मांजते मांजते ही मर जाएंगे। सही में इतना बर्तन हो जाता है कि तुम जितना मर्जी बर्तन साफ कर लो, लेकिन किचन में फिर तुम्हें एक ना एक बर्तन थोड़ी देर बाद फिर नज़र आ जाए, और नहीं कुछ तो एक चम्मच एक कटोरी तो नज़र आ ही जाएगी। ये सबका यही हाल है। पूरी किचन जितनी मर्जी तुम संवार लो, लेकिन जब तुम उसमें कुकिंग करने लगोगे उसी टाइम फिर वही हाल हो जिसका हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं तैयारी। पहले अपने बालों को लूँ अच्छे से बांध, और फिर लगूँ किचन की साफ़ सफाई करने। और किचन का हाल बहुत बुरा हो रखा है, क्योंकि इस पे काम करते करते ना कभी घी गिर जाता है, कभी तेल गिरता है, कभी चाय उबल गई, कभी दूध गिर गया। ये सब होने से किचन का बुरा हाल हो जाता है। तो सबसे पहले डिश वॉशर को खोलती हूँ, उसमें से जो बर्तन मेरे रात के धुले पड़े थे उनको निकाल दूँ। इतना टाइम भी नहीं मिलता सुबह सुबह कि उसमें से मैं बर्तन निकाल दूँ। तो उसको निकाल के उसको थोड़ा सा हवा लगने के लिए खुला छोड़ दिया। तो अब मैं बाकी के बर्तन सारे साफ़ कर लूँ, क्योंकि आप देख रहे थे ना कितना सारा ढेर मचा हुआ था, बहुत ढेर लगा हुआ था। तो इन सबको ना साफ़ कर करके जितने मेरे से डिश वॉशर में लग सकते हैं उतने लगाऊंगी। बाकी जो से मैं उनको हाथ से धोऊंगी। तो क्योंकि ऐसे पानी में तो निकालने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें सब्जी लगी हुई होती है, सूख गई होती है सब्जी, चावल वावल जो भी है। तो उनको पहले थोड़ा थोड़ा तो पानी से ना, साफ पानी से धो के तभी हम डिश वॉशर में लगाते हैं। अगर हम डायरेक्ट लगाएंगे तो वो ना फिर सारी गंदगी अंदर घूमती रहेगी, तो डिश वॉशर फिर जल्दी ख़राब हो जाता है। इनका फ़िल्टर वगैरह फिर साफ़ करना पड़ता है। तो मैं इसमें ये सारी प्लेटें वगैरह पहले अब लगा देती हूँ, और जो भी गिलास वास सब यानी कि बारी बारी धो धो के इसमें सब लगाती जाऊंगी। और इतना काम तो मेरा मशीन कर देती है कि बहुत आसान हो जाता है मशीन के साथ काम करना। तो सारा बर्तन देखो अब कितना सारा मैंने इसमें लगा दिया हुआ है ना, जितना भी छोटा छोटा जो भी बर्तन था सब इसमें मैंने डाल दिया। प्लेटें भी देखो डाल दी हैं, गिलास भी, पतीले भी, जो भी छोटे मोटे जितने सब डाल दिए। अगर मैं दूसरे बड़े वाले भी डाल सकती हूँ नेक्स्ट चक्कर में, लेकिन तब तक फिर किचन गंदी पड़ी रहेगी, क्योंकि 1.5 घंटा तो पहले इनको ही धोने में लग जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर मैं दोबारा अगर चक्कर लगाती हूँ तो फिर 1.5 घंटा फिर लग जाएगा, यानी 3 घंटे का लग जाएगी। अब ये कुकर कढ़ाई हैं तो ये तो सारे नॉन स्टिक ही हैं, तो इनको मैंने हाथ से ही धो के टब में डाल के सारे रख दिए। क्योंकि ये ना नॉन स्टिक की जोन से ना डल तो इसमें जाते हैं मशीन में, लेकिन इनके जो कुंडे वुंडे जोन से होते हैं ना वो जगह ज़्यादा घेरते हैं, और कुकर के भी हैंडल वुंडल जोन से होते हैं वो जगह ज़्यादा घेरते हैं। तो ये सिर्फ तभी लगते हैं जब खाली हो बिल्कुल ही। जब मशीन खाली है तो उसमें और कोई बर्तन नहीं है, तो चलो बड़े बड़े बर्तन लगा के छोड़ दो उसको। तो ये मैंने डिब्बे में सर्फ लिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैंने इसमें सोडा डाला था, मीठा सोडा। तो उसको मिक्स करके तो फिर मैं ये सारी ना किचन की लगी हूँ सफाई करने। अभी वॉशिंग एरिया ही कर रही हूँ साफ, क्योंकि ये टूटियाँ वगैरह ना बहुत गंदी हो गई थी, तो इनको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये जब मैं इससे मांज रही थी ना तो एकदम चमक गई। तो वैसे तो मेरा अभी घर नया ही है, अभी तो 6 महीने ही हुए घर लिए को, लेकिन फिर भी 6 महीने से इतनी अच्छे से सफाई नहीं कर पाई थी, और काम ही नहीं ख़त्म होता। तो किचन में तो कितना करोगे, किचन में तो खाना बना के ही निकल जाती थी। तो सफाई करते हैं, लेकिन इतनी डीपली सफाई मैंने अभी तक नहीं की। ये मेरी फर्स्ट टाइम है जो मैं डीपली सफाई कर रही हूँ अपनी किचन की। जब हम शिफ्ट हुए हैं उस टाइम ही की थी जो डीप सफाई की है, उसके बाद नहीं की। तो गैस तो हर दूसरे तीसरे दिन हो ही जाता है, गैस का तो डेली का ही है। इसको तो जितनी बार मर्जी साफ़ कर लो उतनी बार से गंदा ही रहता है। तो लेकिन इसको भी ना मैंने अच्छे से चमका लिया, बहुत अच्छे से अंदर बाहर ऊपर नीचे सारी जगह से इसको कर लिया। और ये शेल्फ में तो मेरी तो बहुत ज़्यादा जम चुका था। जैसे मैं ना दिल्ली भी गई थी और फिर मैं पंजाब भी गई, तो बच्चों ने पीछे से ना बहुत इसके ऊपर
फेंक फेंक के खाना वाना जो भी है, कभी चाय उबल गई, दूध उबल गया, और इनकी जो सब्जियां वही गिरी रहती थी। तो उन सब से ये किचन एकदम से बेकार हो रखी थी। तो इसको मैंने गर्म पानी करके तो उसमें मैंने सर्फ वगैरह डाल के ना, जब धोया तो फटाफट एकदम से निखरने लगी। मेरे पास वो स्टील वूल था, उसके साथ मैंने रगड़ दिया अच्छे से, और करते करते मुझे थोड़ा सा शॉर्ट भी लग गया था, इधर पानी आ गया था इसके अंदर। तो जब मैंने हाथ लगा उसको साफ़ करने लगी तो मैं झुंझुनाहट सी बहुत सारी हुई। तो ऐसे प्लग वगैरह हो तो थोड़ा आराम से ही काम करना चाहिए। लेकिन जब हम काम करने लगे होते हैं ना, तब उस टाइम ध्यान नहीं देता कि लगता कि हाँ, क्या से बचाएँ, क्या से ना बचाएँ। ये खिड़की के जहाँ भी सारा ही धूल मिट्टी आ रखी थी, बस उसी की सफाई कर रही थी, उसको सारा साफ़ किया। पूरी टाइलें मैंने साफ़ कर ली, पूरी मैंने शेल्फ साफ़ कर ली, मेरा गैस साफ़ हो गया। तो अब इसको मैं पानी से धो रही हूँ। पानी से धोना जो सा ना, उससे चीकड़ ज़्यादा हो जाता है। कीचड़ होने से ना फिर भी थोड़ा डर लगा रहता है कहीं पैर फिसल ना जाए, पर नहीं, ये शेल्फ की जो सी साइड की वो बनेरी सी बनी हुई है ना, उसकी वजह से पानी नीचे नहीं गया इतना। तो मेरी किचन देखो अब हो एकदम से हो गई है साफ़। थोड़ा टाइम तो लगता है, मेहनत तो करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, ले रगड़ रगड़ बाजू मेरी दर्द करने लग गई। बहुत ज़्यादा मेरी बाजू दर्द करने लग गई थी, क्योंकि कितना सारा जमा हुआ था। और अब देखो कितना ऊपर का एरिया सारा ही चमक गया, है ना। अब चिमनी की सफाई तो फिर किस दिन करूँगी, अब तो मैंने हल्का से कर दिया। तो अब थोड़ा सा हम ले लें ब्रेक, जब तक मेरा बेटा कहता मम्मी हमें वो बना के दो, स्ट्रॉबेरी शेक बना के दो। तो फिर मैं स्ट्रॉबेरी शेक बनाने लग गई। तो मैंने कहा चलो थोड़ा मैं भी रेस्ट कर लूँगी और उसके बाद फिर बाकी का काम करूँगी। और एनर्जी भी तो बहुत ज़रूरी है ना, साथ में खाना पीना भी बहुत ज़रूरी। काम कर रहे हो तो एनर्जी कितनी वेस्ट जाती है, तो साथ में वो भी खाना पीना बहुत ज़रूरी हो जाता। तो ये मैंने लिया है, स्ट्रॉबेरी शेक लिया है, ये हमने मार्केट से मंगवाए हुए हैं बॉटलें। तो इसको जैसे मर्जी तुम इसकी आइसक्रीम भी बना सकते हो, और तुम इसका मिल्क शेक भी बना सकते हो। तो मैंने इसमें दूध डाला है, दूध में मैंने डायरेक्ट स्ट्रॉबेरी डाल दिया है। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, ना चीनी डाली है, ना मैं कुछ और डाला है। तो सिर्फ इसको स्ट्रॉबेरी को ही हम ऐसे डाल देंगे गिलास उसमें दूध में, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। हम मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जग में ही बना लिया, क्योंकि मिक्सी अब फिर करती तो वो भी लिबड़ जाती। तो इसलिए मैंने जग में ही अच्छे से बना लिया है, और बर्फ़ वगैरह डाल के उसको फेंट लिया, तो उसकी झाग झाग आ गई थी। तो फिर इस तरह से गिलास लिया, गिलास के चारों तरफ मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी लगा दी, और साथ में इसमें मैंने दूध डाल दिया। तो मैं कहती हूँ इतना प्यारा लग रहा है, और पी के तो ये इतना टेस्टी लगता है ना। एक तो ठंडा ठंडा कुछ भी ठंडा मिल जाए ना, बढ़िया लगता है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह से इतना मन नहीं भरता, वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो जितना हम ये शेक वगैरह पी लेते हैं, तो इससे एनर्जी भी आ जाती है और हमें टेस्टी भी लगता है। तो ये मिल्क शेक कैसा लगा आपको? स्ट्रॉबेरी शेक आप भी, बहुत इजी है बनाना, और मार्केट से ये ऐसी बोतलें मिल जाती हैं, जैसे रूह अफ़ज़ा वगैरह की होती है ना, इस तरीके से। तो हाँ, मैंने रूह अफ़ज़ा नहीं इस बार मंगवाया। इस बार मैंने ये 3 तरह के फ्लेवर मंगाए हैं। मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, और एक ब्लैक करंट है। तो इनका तीनों का मैं बना के ना इनको देती रहती हूँ बच्चों को, और बच्चे खुश हो जाते हैं। और ये मैंने थोड़ा स्टैंड वो है जिस पे मैं डिब्बे वगैरह रखती हूँ, इसको भी मैंने कहा अब साफ़ कर दूँ, मांज दूँ, और इसके ऊपर मैंने जितने भी ये जूस के हुए थे कि बर्तन वगैरह, उनको धो के रख दिया। मैंने कहा था ना कि तुम जितनी बार तुम किचन में हो, बर्तन होते ही रहेंगे, और नहीं तो कभी चाय पीने लगे तो कप ही हो गए, और नहीं तो पानी पीने लगे तो गिलास ही हो गए, चम्मच ही हो गए, बस सारा दिन यही चलता रहता है। सिंक खाली होता ही नहीं है। उसको तो जैसे ना श्राप मिला हुआ है कि हर टाइम उसमें बर्तन रहने ही रहने हैं, कभी खाली नहीं होने, चाहे रात हो चाहे दिन हो। तो ये सच में, और हम औरतों को श्राप मिला है, हमने तो बर्तन मांजते मांजते ही मर जाना है। बस हमारी तो ज़िंदगी यही है, खाना बना लो, रोटी बना लो, बर्तन मांज लो, बस यहाँ तक ही हम रह जाते हैं। और नहीं तो कपड़े धो लो, बस यही हमारी लाइफ हम औरतों के। तो ये सारा फिर नीचे का जो सा एरिया था, फिर मैंने कहा अब इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँ भी। ये तो वैसे मैं करती रहती हूँ साफ़, लेकिन अब था कि डिब्बे वगैरह भी अब लगी हूँ सफाई करने, तो डिब्बे वगैरह भी साफ़ कर दूँ। इनको भी हाथ वगैरह ऐसे ही गंदे कई बार लगते रहते हैं, तो निशान पड़ जाते हैं, तो वही मैं सारे साफ़ करके, तो ये सारा राशन भी हम ऐसे बड़े बड़े डिब्बों में मैंने डाल के रख लिया था। तो अब इनको सारा साफ़ करके, ये आलू प्याज भी आए हुए थे, तो इनको भी थोड़ा सा साफ़ करके तो इनको भी रख दूँ।
बड़ी बड़ी टोकरियाँ निकाल के बाहर रखूँ। जगह जितनी हम छोटी चीज़ें रखें ना उतना ज़्यादा खुली खुली जगह रहती है, लेकिन वो घर का सामान इतना होता है कि हमें उसको बड़ी बड़ी में भी रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पोछा मार के तो सारी इसकी सफाई करके तो सारे जो बड़े बड़े डिब्बे मैंने फिर ढंग से लगा दिए। पता क्या, लगाती तो ढंग से ही हूँ, लेकिन जब हमें काम का ज़रूरत होती है ना किसी चीज़ की, तब उस टाइम ढूंढते ढूंढते कभी कोई आगे हो गया कोई पीछे हो गया, बस यही होता है। तो फिर जब वैसे ढूंढो तो फिर कुछ भी नहीं मिलता। ये सच में बात होती है ऐसे। तो इसकी सारी मैंने सफाई करके तो फिर मैंने ना नीचे झाड़ू लगाया, तो झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाया, पोछा लगा के फिर सारी मेरी सफाई हो गई। तो ये सारे डब्बे मैंने इसमें टिका दिए, सारे एक साइड हो गया, और इसको मैंने इधर किनारे में रख दिया। किनारे में इसलिए रख दिया ताकि आसानी रहती है, एक साइड में सारा सामान पड़ा हुआ रहता है ना तो ठीक रहता है। तो इसमें जो चक्कू वाला जो सा इसको भी धोया था, अब सारे इसमें चक्कू सारे इकट्ठे करके रख दूंगी। और साथ में ये मैंने तेल की बोतलें और जो भी राशन था, घी तेल का जितना सामान था ना, उसको मैंने एक प्लेट में रखा। प्लेट में इसलिए रखा क्योंकि ना ये नीचे से ना फिर कई बार ना दाग से पड़ने शुरू हो जाते हैं ना, कई बार लीक करता है कि कुछ होता है, तो फिर वो सारी शेल्फ पे तेल तेल सा हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने इसको अच्छे से साफ करके और एक प्लेट में मैंने डाल के रख दिया इसके ऊपर लगाने के लिए यहाँ पे। लेकिन अब इसको बच्चे लगाएंगे, मेरे से नहीं लगेगा। काट पीट तो लूँगी बराबर का, लेकिन उसके ऊपर जब चिपकाना है ना, उसमें बल वगैरह आ गया ना फिर मुश्किल हो जानी है ना। तो चलो कोई बात नहीं, इसको बच्चे लगा लेंगे। बाकी तो मेरी किचन सारी कंप्लीट हो गई। सच में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है किचन की साफ़ सफाई करने में, और है गंद भी होता है क्योंकि रोज़ का 3 टाइम खाना बनता है। तो घी तेल के जो से दाग है ना वो नहीं हटते, वो ही ज़्यादा होता है। मैं सोचती हूँ यहाँ पे भी ना वॉलपेपर लगा लूँ, क्योंकि टाइल पे ना जो से अगर वॉलपेपर है ना कपड़ा फिर वो साफ, और ऐसे जो सा है कि ऐसे मुश्किल होती है, इसके ऊपर जम जाता है ऑयल जो भी है, जम जाता है। तो देखती हूँ इसके लिए कोई और मंगवाती हूँ, है ना। आप मुझे बताना कि कौन सा मैं इसके ऊपर वॉलपेपर लगाऊँ टाइलों पे, जिससे कि मेरे को आसानी हो सफाई करने में, है ना। आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है, बताना ज़रूर मेरे को। अब आप देखिए मेरी किचन कैसे एकदम चमक गई है। और जब मैंने आपको शुरू शुरू में दिखाई थी किचन, तब क्या मेरी किचन का बुरा हाल था ना, देखने को मन नहीं करता था, किचन के अंदर एंटर होने को मन नहीं करता था, इतनी गंदगी महसूस हो रही थी। अब कैसे चमचम चमक रही है ना, मेरी मम्मी बोलती होती थी, देख कैसे चमचम चमक दिया तू, गंद पा के रख दी सी किचन दे विच, हुण देख मेरी किचन कितना चमचम चमक दिया। तो सही में अब सच में चमचम छमछम जो भी है सब चमक रही है, बढ़िया से परफेक्ट लग रही है। और कोई अगर किचन में आए भी तो देख के भी उसको भी लगे कि हाँ क्या खूबसूरत किचन लग रही है ना। मेहनत तो होती है, हर एक काम में मेहनत होती है, लेकिन उसका फल भी फिर अच्छा मिलता है। तो मुझे भी फल अच्छा ही मिलेगा। जब मैंने किचन की इतनी मेहनत की है, इतनी सफाई की है, तो शाम के टाइम फिर मैंने इसको अच्छे से सजा भी दिया था, दिए वगैरह जलाए तो वो और भी अच्छे लग रहे थे उससे, तो और भी खूबसूरती एकदम से बढ़ के आ गई।